राधा कृष्ण। एक बार की बात है, किसी विठलनाथ जी श्री ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे, प्रेमिका को राधा तो भोग में एक तिनका देखा। बहुत दुख हुआ कि मेरे सुकुमार लाडले ठाकुर और उनके भोग में इतनी असावधानी बनाने वाले तिनका। बहुत सावधान रहना चाहिए ठाकुर जी का, जब भोग बनाए तो बोलचाल में भी सावधानी रखे, कहीं थूक की छिट्टी ना चली जाए मुख में, ऐसा होता है। तो अगर कभी बात करनी हो तो रसोई से ऐसे करके बात करे, वैसे तो बात कम ही करे, मौन धारण करके बनाए। क्योंकि अगर हम पद जोर जोर से गाएंगे या बात करेंगे तो हमारे मुख से थूक की छिट्टी ठाकुर जी के भोग सामग्री जो बन रही उसमें गिरना हो सकता है। कितनी सावधानी महापुरुषों के चरित्र से हमें प्राप्त होती। तिनका को देख करके बहुत दुखी हुए और कहा कि आज हम हैं, तब हमारे ठाकुर जी के भोग में तिनका निकला और कल हमारा शरीर छूट जाएगा तो तुम लोग कैसे हमारे ठाकुर जी की सेवा करोगे। तो मैं आज ही सन्यास धारण करूंगा और विचरण करूंगा, जैसा मनावे वैसा करो। आप इतना कहे तो सब लोग बहुत दुखी हो गए। सबने अनुनय विनय की कि एक बार अपराध क्षमा कर दो, ठाकुर जी के भोग में कभी त्रुटि नहीं होगी। आपने कहा हम परिहास में कभी झूठ नहीं बोलते, हमने कहा सन्यास लेंगे तो अब सन्यास लेंगे, अब हम तुम्हारे बीच में नहीं रहेंगे। श्री ठाकुर जी श्रीनाथ जी से आज्ञा लेने गए। ठाकुर जी ने बहुत उदास होकर के कहा, गोसाई जी एक गेरुआ वस्त्र हमको भी मंगवा दो। बोले आपको क्यों जय जय, आपके पास तो बहुत सुंदर सुंदर पोशाक हैं। बोले हम आपके बिना नहीं रह सकते, अगर आप सन्यास लेंगे तो हम भी सन्यास लेके आपके साथ ही चलेंगे। देखो कैसा प्यार करते। जैसे माधवदास बाबा जगन्नाथ जी को प्यार करते, तो जगन्नाथ जी से जाके आज्ञा ली, जय जय अब ब्रज 84 कोष आपकी लीला भूमि में जाना चाहता हूं, आदेश दे दो। बोले बाबा आपके बिना हम रह नहीं सकते। बोले नहीं जय जय, हमारे पास इतनी भोग सामग्री नहीं कि मैं रास्ते में आपको भोग लगाऊं, आपको नहीं ले जा पाऊंगा, पर हम जाएंगे ब्रज 84 कोष दर्शन करने आपकी लीला भूमि के। ठाकुर जी चुप हो गए, उनके आगे बस कहां। अब वो सुबह प्रातः कालीन चले। अब सुबह सुबह ही इतनी भूख लगे आई, तो उन्होंने कहा आज तक कभी ऐसी भूख नहीं लगी। तो एक माई थी, तो उससे कहा माई बहुत भूख लगी, कुछ मिल सकता है। तो बोले बाबा अभी बना देती हूं। तो कुछ समय में वो भोजन बना करके और पवाने, और जब पवा रही थी माधवदास बाबा को तो रोते जा रही थी। तो बाबा की दृष्टि गई। बाबा ने कहा माई रो क्यों रही हो। बोले इतना सुंदर सुकुमार लाडला बालक